नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जहात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। अवंतीपोरा पुलवामा में ज़ेर तामीर एम्स अस्पताल की तामीर शद्दोमत से जारी। महकमा सयाहत ने फरोग़ सयाहत के लिए शुरू की नई मुहिम। पुंछ में नौजवानों के लिए फौज की जानिब से तरबियती प्रोग्राम। कुलगाम में पढ़ी लिखी खवातीन के लिए तरबियती कोर्स का एहतमाम। कचवा में किचन गार्डनिंग का बढ़ता रुझान। हुकूमत हिंद की जानिब से जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स अस्पतालों की तामीर के मंसूबे को अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। मंसूबे के तहत वादी के अवाम की सहूलियत की खातिर अवंतीपोरा पुलवामा में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की शाख ज़ेर तामीर है, जिस पर तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। पेश है इस बारे में हमारी एक रिपोर्ट। जनूबी जिला पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में ज़ेर तामीर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स शाख पर तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। फरवरी 2020 में हुकूमत हिंद ने जम्मू कश्मीर में 2 एम्स अस्पतालों की तामीर को मंजूरी दी थी। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वो तामीराती कंपनी है जो वादी कश्मीर में इस बावकार सेहत के बुनियादी ढांचे की तामीर कर रही है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक स्टेप लिया है, ये ना कि साउथ, ये पूरे कश्मीर के एरिया के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छा स्टेज उन्होंने लिया है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी यहाँ पे कोई आदमी बीमार होता था, मोस्टली वो यहाँ से या फिर दिल्ली जाना पड़ता था उसको, या पीजीआई जाना पड़ता था, या मैक्स जाना पड़ता था, या अदर स्टेट किसी जगह उसको अपना ट्रीटमेंट करवाने जाना पड़ता था। बट जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया हुआ है, तो तब से हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि उन्होंने ये नवाजा कि चलो ऐसी एक जो ये फैसिलिटी है ये कश्मीर में भी प्रोवाइड की जाए। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 1828 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट की तकमील का वक्त साल 2025 है। एनसीसी के जनरल मैनेजर मुकेश कुमार ने कहा कि सीसी एम्स कश्मीर 221 एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की लागत 1828 करोड़ रुपए है। उनका कहना था कि इस मंसूबे को जनवरी 2025 तक मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुकम्मल होने के बाद इससे पूरी वादी कश्मीर को फायदा पहुंचेगा। ये एम्स कश्मीर है, ये 221 एकड़ जमीन पे बनना है। इस प्रोजेक्ट की सैंक्शन कॉस्ट 1828 करोड़ यानी कि 1828 करोड़ रुपीज थी, जो कि अभी रिवाइज होगी, संशोधित होगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो टाइमलाइन हमारे रहे हैं वो कमिटेड टाइमलाइन हमारे हैं वो 7 सितंबर 2025 का है, लेकिन हम उससे पहले इसको खत्म करेंगे। हमने इसके लिए टारगेट डेट रखा जनवरी 25 का। प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से अहलियान कश्मीर को दूर दराज मकामात का सफर नहीं करना पड़ेगा, जबकि इससे उनका वक्त बच जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 57 इमारतें तामीर की जाएंगी, जिनमें फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, दवाओं के पौधे वाले बागात वगैरह शामिल हैं। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत हिंद के इस कदम की सताइश की, क्योंकि सेहत सहूलियात के हवाले से लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़े आभारी है जिनने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया है। और अब इससे बड़ी बड़ी जो हमारी जो प्रॉब्लम होती थी कश्मीर में, कि जैसे हम पीजीआई जाते थे, टाटा हॉस्पिटल जाते थे, तो अब हमें वहाँ तो जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एम्स है, ये ऑल इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, ये तो रिप्रेजेंट करता है एक बड़े अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और पिछले लगभग 1 साल से तो यहाँ पे काम चल रहा है, और जो जिस कंपनी ने ये काम भी लिया है वो बड़े तेज से यहाँ पे काम कर रही है, तो ये तो बड़े फख्र की बात है।
एम्स अस्पताल की अदम मौजूदगी के सबब अहलियान कश्मीर को मयारी और आला इलाज मुआलजे की खातिर दिल्ली और मुल्क की दीगर रियासतों का रुख करना पड़ता है। एम्स अस्पताल से सिर्फ कश्मीर का एक जिला नहीं बल्कि पूरा कश्मीर मुस्तफीद हो जाएगा। महकमे सयाहत ने वादी कश्मीर में हेरिटेज टूरिज्म के अहयाए नौ के लिए खसूसी सिटी टूर मुहिम का आगाज किया है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने महाराष्ट्र और पुणे से 22 टूर ऑपरेटर्स को मदऊ किया है, जो सकाफती विरसे की अहमियत के हामिल आसार कदीमा के मुकामात का दौरा करने में मसरूफ अमल है। इस मुहिम का क्या मकसद है, देखिए ये रिपोर्ट। हुकूमत ने हेरिटेज टूरिज्म को बहाल करने और दुनिया भर से सकाफती विरसे से मोहब्बत करने वालों को कश्मीर की तरफ रागिब करने के लिए खसूसी सिटी दौरे शुरू किए हैं। इस मुहिम के तहत सकाफती विरसे को उजागर करने और मजमूई तौर पर सयाहत को फरोग देने के लिए वादी के महकमा सयाहत ने महाराष्ट्र पुणे से 22 टूर ऑपरेटर्स को मदऊ किया है, जो कि सकाफती विरसे की अहमियत के हामिल आसार कदीमा के मकामात, मज़ारात, मसाजिद, मंदिरों के अलावा पकवानों और दस्तकारी मकामात का दौरा करने में मसरूफ़े अमल हैं। टू बिगिन विद हमारा जो है 22 लोगों का जो है टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स का एक हमारा ग्रुप आया है महाराष्ट्र से, जिन्होंने पहल ये की है और आज वो हमारे साथ फैम टूर में है। उनको हम दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन सी साइट्स हमारी है हेरिटेज टूर के हवाले से, ताकि वो कल को जाकर के जो है ये आगे अपने क्लाइंट्स को बोलें, उनको मोटिवेट करें इन जगहों को विजिट करने के लिए। इसके अलावा हमने JKTDC हमारी नोडल एजेंसी होगी जिसके ज़रिए से ऑपरेट आगे होगा। इसमें बाज़ाब्ता तौर हमने SRTC से गाड़ियों का अरेंजमेंट कराया है या फ्लोरिकल्चर से पासेस वगैरह अरेंजमेंट कराया। इट विल बी कम्प्लीटली हैसल फ्री। ऐसे मकामात की बहुत बड़ी मजहबी, सकाफती, रवायती और विरासती अक़दार हैं और ऐसे मकामात सकाफती सयाहत के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। महकमा सयाहत की जानिब से शुरू की गई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतल्लिका महकमे ने सयाहों के लिए श्रीनगर सिटी हेरिटेज टूर बस सर्विस शुरू की है, ताकि शहर के विरसे के मकामात, पकवानों, दस्तकारियों की नुमाइश की जाए और दुनिया भर से इस खित्ते में आने वाले सयाहों के तजुर्बे को बढ़ाया जा सके। जब हमने स्टार्ट की थी 15 साल पहले, तो नॉर्मल सोनमर्ग, गुलमर्ग वैसे ही रहता था। अभी क्लाइंट को, कस्टमर को जो है वो अलग कुछ ऑफ बीट चाहिए देखने के लिए। तो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को हम लोग थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हेरिटेज टूर स्टार्ट किया है। उससे और ज़्यादा देखने के लिए क्लाइंट को कुछ ना कुछ मिलेगा, हिस्टोरिकल रहेगा, तो मतलब जो हिस्ट्री है वो भी सामने आएगी, उसका भी नॉलेज मिलेगा, मतलब ट्रैवल एजेंट को भी मिलेगा और क्लाइंट को भी देखने के लिए मिलेगा। इस खसूसी मुहिम के दौरान मेहमान टूर ऑपरेटर्स, मकामी टूर ऑपरेटर्स और कुछ पेशेवर गाइड्स ने श्रीनगर शहर के नुमाया मकामात का दौरा किया, जिनमें बुरज़हमा, गुरुद्वारा छठी पातशाही, जामा मस्जिद, हजरत बल, बुद्धिस्ट साइट हारवन शामिल हैं, जहां 2000 साल कबल पहली बुद्ध कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई थी और मुगल दौर के बागात हैं। हुकाम का कहना है कि हमारा मकसद मजमुई सयाहत को फरोग देना है, जिसमें सकाफती विरसा और मजमुई सयाहत शामिल है। इसलिए हम अपनी कदीम सरगर्मियों को बहाल कर रहे हैं, जो कि कई दहाइयों कबल मामूल थी। यहाँ पर हमारे ये बुरज़हमा है, मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्टूपा है, जहाँ सबसे बड़ी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो चुकी है आज से 2000 साल पहले, और हारवन में है वो। और हमारे नेशनल पार्क सबसे अच्छी नेशनल पार्क है, नेचुरल है, 141 स्क्वायर किलोमीटर्स पे है। और हमारे पास जो मुगल गार्डन्स है, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक जो स्विट्ज़रलैंड है, तो स्विट्ज़रलैंड इतना ही बड़ा है जितने हमारे मुगल गार्डन्स है। उम्मीद की जा रही है कि इस मुहिम के तहत मेहमान टूर ऑपरेटर्स कश्मीर के सफीर बनेंगे और वो मस्बत किरदार अदा करके कश्मीर की सयाहत को फरोग देने में हुकूमत की मदद करेंगे। पुंछ में फौज ने नौजवानों की सहूलियत के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद फौज में भर्ती होने से कबल नौजवानों को अहल बनाना है।
नौजवानों ने फौज के इन इक़दाम की सराहना की। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को फौज में शामिल करने के लिए एक खुसूसी भर्ती मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नौजवानों को क़ब्ल भर्ती तरबियत दी जा रही है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में नौजवानों को फौज में भर्ती करने के लिए एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। नौजवानों ने मुफ्त तरबियत फराहम करने के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। हम पिछले कम से कम 15 दिन से यहाँ पे आर्मी के थ्रू ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमें इससे पहले कुछ भी मतलब आर्मी के बारे में नहीं था पता, तो हम आर्मी जाने का शौक़ रखते हैं। कम से कम मेरे साथ 40 से 45 लड़के और भी हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, और आज उसका लास्ट डे है। तो हम आज जो है इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं दिल से। थैंक यू। मुसल्लह अफवाज में शमूलियत मुमकिन कैसे? इस सवाल का जवाब तलाश करने की खातिर नौजवानों की सहूलियत के लिए फौज ने पुंछ में तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। पुंछ में फौज की जानिब से फौज में करियर यानी मुस्तकबिल महफूज बनाने और बेदारी लाने की नज़र से अहलियान जिला और पुरजोश मकामी नौजवानों की सहूलियत के लिए एक लेक्चर का एहतमाम भी किया गया। जो आर्मी की तरफ से हमें 3 वीक की ट्रेनिंग मिली है, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिला। हमें गाइड हुआ कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो और कैसे आर्मी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ इसके बारे में हमें पहले नॉलेज नहीं थी कि आप कैसे जाओगे। हमने इसका बहुत बेनिफिट मिला कि आप कैसे फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो। हमारा मेडिकल चेक हुआ और हमें रिटन में भी बताया कि किस तरह का पैटर्न होता है, आप किस तरह आर्मी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हो। तरबियती प्रोग्राम के दौरान मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि रोजगार सरहदी जिले में हर नौजवान की एक बड़ी परेशानी है और इसलिए अहल और ख्वाहिशमंद नौजवानों को भर्ती मुहिम में भरपूर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। यहाँ इंडियन आर्मी की जो हमें पिछले 15 दिनों से ट्रेनिंग करवाई जा रही थी, हमें पहले किसी ने आज तक करवाई नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था। हम इस बार ही आए यहाँ पे तो हमें पता चला। इन्होंने फिज़िकल फिटनेस करवाई और रिटन टेस्ट का मेडिकल सब कुछ करवाया। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं और हमें आगे जाने में इंडियन आर्मी में जब हम भर्ती होने का शौक़ रखते हैं तो हमें इंडियन आर्मी में जाने की मदद होगी इससे। जम्मू कश्मीर में दिफाई खिदमात की भर्ती एजेंसियों की तरफ से खसूसी भर्ती मुहिम चलाई जा रही है ताकि यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक बन सके। नौजवानों ने फौज की इस पहल को काबिल सराहना करार दिया। जम्मू कश्मीर बैंक के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में दर्जनों पढ़ी लिखी खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के तहत जामा तरबियत दी जा रही है। तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद खवातीन को हुनर से बाइख्तियार बनाना है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के तहत पढ़ी लिखी बेरोजगार खवातीन को रोजगार से हम आहंग और बाइख्तियार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI की जानिब से जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में दर्जनों पढ़ी लिखी खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के तहत जामे तरबियत दी जा रही है। रूरल सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मरकजी दीही तरक्की की वजारत का प्रोग्राम है। खवातीन इस प्रोग्राम की सराहना कर रही है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिनकी यहाँ तरबियत दी जाती है। मेन पर्पस यहाँ यही है गवर्नमेंट की इंडिया की तरफ से कि ये हमारे गाँव की बच्चियाँ जो है, ये बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो किसी के सहारे ना जिए बल्कि वो सहारा अपने लिए खुद तलाश करे। उसके लिए उन्होंने ये इदारा कायम किया है जिसका नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इदारे कायम किए गए हैं जहां दीही लड़कों और लड़कियों को तरबियत दी जा रही है। ऐसा ही एक इदारे का सेंटर कुलगाम में है जहां दर्जनों लड़कियों को तरबियत दी जा रही है। इस मरकज में कुलगाम की ये लड़कियां मुख्तलिफ तिजारत जैसे कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, मेकअप, मोबाइल
रिपेयरिंग वगैरह में तरबियत हासिल कर रही हैं। JKRCT ने जो भी मतलब यहाँ से मतलब हमें ये किया है प्रोवाइड, ये इनिशिएटिव जो प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रही है। जैसे कि हम फैमिली पे डिपेंडेंट होते अपने पैसों के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए, तो उस हिसाब से हम वहाँ से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ से अभी में एक सूरत यहाँ से एक रिसोर्स भी मिलता है यहाँ से कि हमें लोन मिल सकता है, हम यहाँ से लोन निकाल सकते हैं, तो ताकि हम अपना इनिशिएटिव यहाँ से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जब इन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की तरबियत मुकम्मल हो जाती है, जो कि 1 माह के लिए है, RSETI मराकिज इन्हें मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू करने के लिए माली मदद हासिल करने में मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में सन 2011 से RSETI मराकिज न सिर्फ बेरोजगार देही नौजवान मर्द और जन दोनों की तरबियत फराहम करने का एक अहम इदारा जाती तरीक़ेकार अदा कर रहे हैं, बल्कि बैंकों से कर्ज़जात के साथ मंसूबे शुरू करने में भी उनकी मदद करते हैं। यहाँ तो सब कुछ फ्री में, जब मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ भी फॉर्म के लिए जो भी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ थी फॉर्म के रिलेटेड कुछ भी हमें पैसे वैसे कुछ भी नहीं, और साथ ही यहाँ पे ये जो फूड हमें फ्री में मिलता है। जो यहाँ हमारे टीचर है डायरेक्टर साहब, उन्होंने बोला है कि अगर आपको कुछ लोन्स भी चाहिए, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, अपने मतलब कदमों पे स्टैंड होना चाहते हो, तो आपको मिलेगा लोन यहाँ पे जितना आप चाहो, मतलब हिसाब से जिस तरीके से आप आगे बिजनेस मतलब करना चाहते हो, हाँ आगे जाना चाहते हो। तरबियती मराकिज नौजवानों को नए हुनर सीखने का मौका फराहम करते हैं, जबकि स्कीम के तहत वो माली तौर खुद मुख्तार बन रहे हैं। दुनिया भर में आजकल बाजारी सब्जियों की खरीद से बचने और अपनी सेहत को बेहतरीन हालत में रखने के लिए किचन गार्डनिंग जदीद बुनियादों पर उस्तवार रिहायशी इलाकों में तेजी से फरोग पा रही है। जम्मू कश्मीर में भी ये रुझान तेजी से फरोग पा रहा है और लोग घरों के सहनों में सब्जियां उगाकर अपनी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। कठवा में किचन गार्डनिंग से लोग कैसे मुस्तफीद हो रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त का मशगल्ला न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए हकीमी इलाज की हैसियत रखता है, बल्कि ये इंसान के जिस्म और दिमाग को तवाना रखने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। घर के बागीचे में काश्त की गई सब्जियां केमिकल और दीगर गलाजतों से पाक होती हैं। जम्मू कश्मीर में ये रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। दीगर अजला के साथ साथ जिला कठुआ में लोग किचन गार्डनिंग की तरफ जा रहे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। बेसिकली ये लोग हमारे पास शहर वाले आते थे, देखते हैं कि हमें फ्रेश सब्जियां खानी है, वो खाना है, तो इनको मोटिवेशन रहता था कि हमें फ्रेश सब्जियां मिले। तो एक ये नया कंसेप्ट आया कि लोग अपने घरों में गिनी बैग मिल रहा है जिसमें प्रॉपर मैन्योर मिला हुआ है, प्लांटेशन लगी हुई है, एंड एनीवन कैन कम एंड वो अपने साथ लेके जाए और घर में ताज़ी ताज़ी सब्जियां खाए और सेहत बनाए और लोगों को और भी प्रेरित करे कि हाँ अभी किचन गार्डनिंग इज पॉसिबल इन कठुआ। कठुआ में बहुत से लोग अपने घरों के सहन या आंगन को जाया किए बगैर सब्जी या फल की काश्त कर रहे हैं। आला तालीम याफ्ता कई नौजवान और दीगर लोग अपने घरों में गमलों, प्लास्टिक के थैलों, पुराने टायर, बोतलों, लकड़ी और प्लास्टिक के क्रेट में सब्जियां उगाकर खूब फायदा उठा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि बागबानी एक इंतहाई मुफीद तफरी है, जिससे न सिर्फ आप खुद बल्कि आपकी फैमिली और दोस्त अहबाब भी मुस्तफीद होते हैं। ये बहुत अच्छा कल्चर है जी, एग्रीकल्चर वालों ने ये बहुत अच्छा कंसेप्ट निकाला। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास कोई लैंड वैंड तो है नहीं, तो मेरे घर का जो टेरिस है मैं चाहता था वहाँ पे कोई सब्जी वब्जी का प्लान करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। ये कंसेप्ट तो बहुत ज़बरदस्त आया है। अब देखते हैं इसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना, क्या नहीं करना। वैसे आजकल जो मार्केट में सब्जियाँ हैं वो खाने लायक तो होती नहीं है। बच्चों की सेहत के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। मैं तो बाकी लोगों से ये कहूँगा कि ये अपनाना चाहिए ये वाला कल्चर। कोई भी फल या सब्जी जो मीलों दूर मसाफत तय करके पौधों से टूटने से 3-4 दिन बाद आपके किचन तक पहुंचती है, वो घर में उगाई जाने वाली सब्जी का जायके में मुकाबला नहीं कर सकती।
घर की ताज़ा सब्जियों का जायका और खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप बाजारी सब्जियां खा ही नहीं सकेंगे। माहिरीन कहते हैं कि घरेलू बागबानी एक ऐसा शौक है जो डिप्रेशन को कम करता है, आंखों को फरहत बख्शता है, खालिस ग़िज़ा की फराहमी का बाइस बनता है और जेब पर बोझ कम पड़ता है। हम 50% तक की सब्सिडी इसमें दे रहे हैं फार्मर को। एक बैग की कॉस्ट 150 रुपीज़ है, तो 50% हम दे रहे हैं। पूरा फील्ड बैग है, पूरा मटेरियल है उसमें। इसमें साइलेस मीडियम है, जैसे आप जानते हैं, कोई मिट्टी नहीं है और प्योरली ऑर्गेनिक है, तो ये हम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक नया कंसेप्ट लॉन्च होने जा रहा है एक हफ्ते में, ऑर्गेनिक काउंटर का, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए एक नया मील का पत्थर बने। महकमा एग्रीकल्चर ने भी जम्मू कश्मीर में किचन गार्डनिंग को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने के लिए एक स्कीम मुतारिफ की है। इस स्कीम से लोग फायदा उठाकर अपने सहनों में सब्जियों और फलों की काश्त कर सकते हैं। इस तरह घर बैठे ताजा सब्जी भी मिल जाएगी और एक बेहतरीन मशगल्ला भी हाथ आ जाएगा। नाज़रीन, बदलता मंजर प्रोग्राम का वाहिद मकसद समाज और मुआशरे में तब्दीली लाना है। इस सिलसिले में हमारी कोशिशें तो जारी है, लेकिन हमारी कोशिशें तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप हमें अपना भरपूर ताउन नहीं देंगे। उम्मीद है कि आप हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजेंगे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर ज़रूर भेज दीजिए। हमें आपकी राय का रहेगा इंतजार। किया ख्याल और मुझे दीजिए अगले शुमारे तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।